Hello everyone, this is Ratishan Kapila and you are watching Diet Gurus. Today we are going to discuss that कोविड में हम अपना ध्यान कैसे रखें, किन किन बातों का ध्यान रखकर हम इस जंग को जीत सकते हैं। आजकल हम जिस पैंडेमिक से गुजर रहे हैं उसका असर हमारी लाइफ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो ही रहा है। अगर हम कोविड पॉजिटिव हैं तो इसका असर हमारी साइकोलॉजी पर हो रहा है, और अगर हम कोविड पॉजिटिव नहीं हैं, हमारा टेस्ट नेगेटिव आया है, तो हमें एक तरह की स्ट्रेस रहता है कि कहीं हम इस वायरस के शिकार ना हो जाएं। कोविड में अगर आपकी इम्यूनिटी पावर, डाइजेस्टिव पावर और रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है तो आप इस जंग से जीत सकते हैं। और इसके साथ आप जो मेडिकेशन और ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसे लेते रहें, बट इसके साथ साथ आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर भी ध्यान दें। कुछ चीज़ें जैसे कि सॉल्ट, शुगर, स्पाइसी एंड ऑयली फूड आप अपनी डाइट में से बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, क्योंकि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स बॉडी पर बहुत होते हैं। सॉल्ट से हमारा बीपी हाई हो सकता है और हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी हो सकते हैं। सिमिलरली शुगर जो है वो हमारी बॉडी में और कॉम्प्लिकेशंस को पैदा कर सकती है, और जो ऑयली एंड स्पाइसी फूड है वो हमारी डाइजेशन पावर को इफेक्ट कर सकता है। कोविड को ध्यान में रखते हुए हमें वही डाइट्स लेनी चाहिए जो कि हल्की हो, जिनका हमारी बॉडी इजीली डाइजेशन कर सके, क्योंकि एक तरफ से हमारी बॉडी रिपेयर मोड में चल रही है और दूसरी तरफ से अगर हम हैवी मील्स को लेंगे तो हमारी बॉडी को अंदर से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी डाइजेशन में। इसलिए हमें वही खाना खाना है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। चलिए अब देखते हैं कि हमें क्या खाना खाना चाहिए, हमें अपनी डाइट को किस तरह से फ्रेम करना चाहिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि हमें बाहर का फूड बिल्कुल नहीं खाना है। ड्यूरिंग कोविड हमारे लंग्स और स्टमक सबसे ज्यादा अपसेट होते हैं, तो हमें अपनी डाइट में विटामिन सी रिच फूड लेना चाहिए। विटामिन सी जो होता है वो एक शील्ड की तरह हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीजेस के अगेंस्ट। तो हमें अपनी बॉडी में विटामिन सी रिच फूड जैसे कि आंवला, गुआवा, मौसमी, ऑरेंजेस, कीवी, ये सब लेना चाहिए। इससे हमारी बॉडी को एक फाइटिंग कैपेसिटी मिलेगी। इसके अलावा आप अपनी डाइट में एप्पल, बीटरूट, पियर, अनार को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंडली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है, लेकिन ड्यूरिंग कोविड हमें इससे थोड़ा बढ़ाकर लेना चाहिए। प्रोटीन के सोर्सेज जैसे कि दूध, दही, पनीर, सोया, दालें, ये सब प्रोटीन रिच सोर्सेज हैं। हमें इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हमारे डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। हम अगर अपनी स्टैंडर्ड लिमिट से ज़्यादा भी प्रोटीन लेंगे तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। पॉइंट आता है हाइड्रेशन। आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। हाइड्रेशन का मतलब है आप लिक्विड्स पर, फ्लूइड्स पर ध्यान दीजिए। आपको पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है। सारा दिन में आप गुनगुना पानी लीजिए, ठंडा पानी पीने से बचिए। पानी के अलावा आप काढ़ा, ग्रीन टी, हर्बल टी भी ले सकते हैं, लेकिन काढ़े में ध्यान रखिए कि अदरक, काली मिर्च, लौंग, हल्दी, इन सब चीज़ों का सेवन कम करिए। इसकी जगह पर आप गिलोय, तुलसी की पत्तियाँ, दालचीनी और मुलट्ठी लेकर काढ़ा बना सकते हैं। मैंने काढ़े की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस काढ़े से आपकी डाइजेशन पावर भी बढ़ेगी और बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म भी स्ट्रांग होगा। आप हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हल्दी की क्वांटिटी बहुत कम हो। इसके अलावा आप अपने खाने में बिल्कुल हल्की चीज़ों का सेवन कीजिए, जैसे कि दलिया, लौकी, दालें हो गई, लौकी का सूप, जूस, सब्जी, सब तरह से आप ले सकते हैं। हल्का जितना खाएंगे उतना ही आपकी बॉडी का डाइजेशन पावर स्ट्रांग होगा। इसके साथ साथ आप रोज सुबह ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम जरूर कीजिए। इससे आपके ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन रहेंगे। और लास्ट में आता है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव और स्ट्रांग होना चाहिए। आप तरह तरह की न्यूज़ और र्यूमर्स पर ज़्यादा ध्यान ना दें। आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए, रोज़ पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट पे रहने की कोशिश कीजिए। घबराएं नहीं, हौसला ना हारें, ना खुद हिम्मत हारें, ना दूसरों को हारने दें। एक पॉजिटिव एटीट्यूड से आप इस जंग पर ज़रूर जीत पा सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।